हेलो एवरीबॉडी, इस वीडियो में पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान क्या होता है? तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस के अंत में, ठीक है, रहा है, सॉरी, रहा होगा, रहे होंगे, रहा होऊंगा, रही होगी, ये सब आएगा। और उसके साथ साथ समय भी दिया रहता है, जैसे कि कुछ समय से काम हो रहा होगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं कि वह 2 घंटे से पत्र लिख रही होगी, तो रहा होगा, रही होगी, ये आ रहा है और टाइम भी दिया रहता है। तो सिंपल सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर होगा ये। सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस हैव, लाइट कर दीजिए। तभी साफ दिख रहा है ना, लाइट कर दिए। चलो टॉर्च ऑन कर दिया फोन का। तो सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस हैव प्लस बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म रहेगा। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल ले लेते हैं। और टाइम, हाँ, ओ हाँ, टाइम भी रहता है ना। ओके ओके, प्लस टाइम। अच्छा, ऑब्जेक्ट नहीं लिखे, ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस ओ प्लस सिंस या फॉर होता है, प्लस सिंस। लाइट बार बार काट रहा है, लो। प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। लाइट वाला परेशान कर रहा है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे वह 2 घंटे से पत्र लिख रही है, वह 2 घंटे से पत्र लिख रही होगी, 2 घंटे से पत्र लिख रही होगी। तो ट्रांसलेट कर लेते हैं। देखो, पहले पहचान लेते हैं, वह काम कर रही है ना लिखने का, तो सी यानी कि सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद विल या सेल में से कोई लगाएंगे, विल ही लगेगा। सेल आई और वी के साथ लगता है। उसके बाद हैव लगेगा, ठीक है, प्लस बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो वर्ब क्या लिखना, लिख रही है ना, राइटिंग हो जाएगा। और क्या लिख रही है, ऑब्जेक्ट क्या है, पत्र या लेटर। उसके बाद सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब सिंस या फॉर जानते ही हो, निश्चित टाइम के लिए सिंस और अनिश्चित टाइम के लिए फॉर। और जो टाइम दिया रहेगा जितने का वो लिख लेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, वह सी। उसके बाद विल, हैव, ठीक है, बी। उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, राइटिंग अ लेटर, ऑब्जेक्ट है। कब से, 2 घंटे से, 2 घंटा अनिश्चित टाइम है, तो फॉर 2। देख रहे हो लाइट किस तरह दे रहा है, ये। और कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मैं तुम्हें अगले सोमवार से क्या, एक्टिव पैसिव है, ये। मैं तुम्हें अगले सोमवार से एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ा रहा होऊंगा। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, आई, यानी मैं, आई, फिर सेल, हैव, आई सेल हैव बीन। उसके बाद टीचिंग यू, बताए थे, यू बाद में लाओगे, लिखोगे तो 2 लगाना पड़ेगा, पहले लिखोगे तो नहीं लगाना पड़ेगा। आई सेल हैव बीन टीचिंग यू, क्या, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। कब से, देखो, सोमवार से, निश्चित टाइम, सिंस नेक्स्ट सोमवार से मंडे, ठीक है। और क्या होगा, सेंटेंस निगेटिव हो तो नॉट लगेगा, ठीक है। जैसे बात 2 घंटे से पत्र नहीं लिख रही होगी, सी विल नॉट हैव बीन, तो विल और सेल के बाद और हैव के पहले यानी कि यहाँ नॉट लगाना है, ठीक है, यानी कि हमको यहाँ जगह छोड़ना चाहिए था, नहीं, सी विल नॉट हैव। तो अगर मान लो, अब देखो ये निगेटिव सेंटेंस कर दे रहे हैं, ठीक। सेंटेंस अगर निगेटिव हो तो क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस होगा तो यहाँ नॉट लग जाएगा। वह 2 घंटे से पत्र
नहीं लिख रही होगी, ठीक है। तो सी विल नॉट, और हैव तो था ही, अभी मिटाया है ना, हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स। मैं तुम्हें अगले सोमवार से एक्टिव एंड पैसिव वॉइस नहीं पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है कल से ही पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो क्या हो जाएगा, आई शैल नॉट हैव बी टीचिंग यू एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सिंस नेक्स्ट मंडे। नेगेटिव हो गया, नॉट ही तो लगाना होता है। और अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा। ये तो क्या से शुरू होने वाला सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। ये एकदम इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ जगह नहीं है लिखने का, समझ जाना। यहाँ कहीं लिखा नहीं रहा सही, नीला हो गया क्या। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा। अब देखो नॉट, अगर इंट्रोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव हो तो नॉट ही रहेगा, ठीक है। अभी फिलहाल ये हटा दे रहे हैं, अभी केवल नेगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं। तो विल और शैल जो है ये आगे बढ़ जाएगा, यहाँ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन वर्ब का आईजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इनको थोड़ा पास कर, ठीक है, दूर हो गया नहीं ऑब्जेक्ट, चलो यहाँ लिख दिया, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि क्या वे एक सप्ताह से खेत सींच रहे होंगे। तो देखो ये क्या से शुरू होने वाला सेंटेंस हो गया जिसका जवाब हाँ या नहीं में दिया जा सकता है, तो वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो क्या हो जाएगा, वे यानी कि दे, इसके लिए क्या लगेगा, विल लगेगा। तो हो जाएगा विल दे, उसके बाद हैव बीन, हैव बीन, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वाटर माने सींचना, वाटरिंग माने सींच रहे, वाटरिंग द फील्ड एक हफ्ते से, पर 1 वीक, हो गया। अब क्या हो, सेंटेंस अगर इंटरोगेटिव हो उसमें क्वेश्चन वर्ड आए तो क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। जैसे कि तब कहाँ कैसे वाला क्वेश्चन आ जाए, तुम 5 महीनों से कहाँ रह रहे होगे। इसका क्या हो जाएगा, तुम 5 महीनों से कहाँ रह रहे होगे, ट्रांसलेट करो, कहाँ कहेंगे क्या होगा, वेयर, ठीक है। उसके बाद विल, फिर क्या है सब्जेक्ट यू, उसके बाद हैव, और वेयर विल यू हैव लिविंग, लिव माने और क्या होता है आईजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ही तो पूछ रहा है जगह, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। फिर क्या आ जाएगा, सिंस या फॉर, तो 5 महीना अनिश्चित टाइम, पर 5 मंथ, हो गया। और एग्जाम्पल ले लें, इसका ट्रांसलेट करो, वह 2 घंटे से भोजन कैसे पका रही होगी। हाउ विल सी हाउ विल सी हैव बीन कुकिंग फूड, आगे 2 घंटे से अनिश्चित टाइम पर 2 आवर्स, हो गया। और एग्जाम्पल ले लें,
ये ट्रांसलेट कर, राम और श्याम किसका आम तोड़ रहे होंगे। तो किसका का इंग्लिश बताए थे क्या होता है, हुज, लेकिन उसके साथ जो जुड़ा रहता है वो पूरा से आ जाता है उसमें क्वेश्चन वर्ड में। तो किसका आम, यानी कि हुज मैंगो हो जाएगा, हुज मैंगो, हुज मैंगो विल राम एंड श्याम हैव बीन प्लकिंग। प्लक माने तोड़ना, लगा सकते हैं, टिक कर दें, टिक माने ऐसे चुनना तोड़ना है ना, टिकिंग। कब से, अच्छा ये नहीं दिया टाइम। तो राम और श्याम किसका आम, राम और श्याम 3 दिनों से, 3 दिनों से, चलो अब टाइम आ गया ना यहाँ। राम और श्याम 3 दिनों से किसका आम तोड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, हुज मैंगो विल राम एंड श्याम हैव बीन पिकिंग फॉर 3 डेज, 3 दिनों से। अब क्या हो, अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी हो तो नॉट लगेगा, ठीक है। तो नॉट कहाँ लगना है, यहाँ पे, ठीक है। अब इंटरोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी हो, तो जैसे कि क्या अभी 1 सप्ताह से खेत नहीं सींच रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा, विल दे नॉट हैव बीन वाटरिंग द फील्ड फॉर 1 वीक। तुम 5 महीनों से कहाँ नहीं रह रहे होगे। तो वेयर विल यू नॉट हैव बीन राइट लिविंग फॉर 5 मंथ्स। वे 2 घंटे से भोजन कैसे नहीं पका रही होगी। तो हाउ विल सी नॉट, ठीक है, हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 3 आवर्स। राम और श्याम 3 दिनों से किसका आम नहीं तोड़ रहे होंगे। तो हुज मैंगो विल राम एंड श्याम नॉट हैव बीन पिकिंग फॉर 3 डेज। हो गया। तो सिंपल सेंटेंस का अगर कर लिए तो बाकी सबका कर सकते हो। सिंपल सेंटेंस का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस बी एस एल प्लस है प्लस बी प्लस वर्ब का आईजी फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस सीएफआर प्लस टाइम। मतलब सबके लिए जो होता है वो सिंपल सेंटेंस का खाली याद कर लो, ठीक है। नेगेटिव कहाँ लगना है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लगना है। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब यही है, मेन वर्ब नहीं है, मतलब मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब कई हुए, विल सेल हो गया, फिर है बीन है। तो ये देखो, एक तो ये हो गया और है बीन एक साथ में ही रहता है, इनके बीच में नॉट लगा देना। अगर 2 हेल्पिंग वर्ब है तो उनके बीच में लगाना है, अगर एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगाना होता है, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। और इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या करो, विल और मतलब विल सेल की बात नहीं करें हम, हर एक टेंस की बात करें, उसमें आप हेल्पिंग वर्ब को आगे उठा लाओ, ठीक है। और नहीं लगा है तो हेल्पिंग वर्ब लगा लेते हैं, जैसे कि इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू आ जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड आ जाता है ना। तो वो लगा लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस आगे समथिंग समथिंग करके, है ना। और अगर क्वेश्चन वर्ड आता है तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले रखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और नेगेटिव अगर इंट्रोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव हो तो वही नॉट लगेगा जहां पहले लगा था, ठीक है। कुछ और एग्जांपल हैं, ट्रांसलेट करते हैं। जैसे छुट्टी के दिन विद्यार्थी सारे दिन खेलते रहेंगे या खेलते रहे होंगे, ठीक है। अब देखो ये भी उसी टेंस का, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का। तो छुट्टी के दिन सारे विद्यार्थी खेलते रहे होंगे, तो ऑल द स्टूडेंट्स will have been playing at the vacation या ऑन वेकेशन, ठीक है। बस इसमें टाइम नहीं, ठीक है। लड़के 1 घंटे से नदी में नहा रहे होंगे, द बॉयज will have been bathing into the river for 1 hour। इंग्लिश वाला यहाँ तक आ रहा है, हिंदी वाला आधे में हो गया था। हरी अगले साल इस पद पर काम नहीं कर रहा होगा, तो क्या लगेगा, हरी विल हैव नॉट बीन वर्किंग ऑन दिस पोस्ट
मतलब इस पद पर हाँ, तो कब से? अगले सप्ताह से। हाँ, फॉर हाँ, नेक्स्ट वीक, ठीक है। और क्या क्या रमेश 4 घंटे तक भौतिक विज्ञान पढ़ रहा होगा? तो विल रमेश, उसके बाद हैव, विल, अब क्या है? भौतिक विज्ञान याद कर रहा होगा। हाँ, लर्निंग, लर्निंग, लर्निंग। ऑब्जेक्ट क्या है? फिजिक्स, फिजिक्स फॉर 4 घंटे से, फॉर 4 आवर्स, 4 ऐसे लिख देना, 4 आवर्स। और होली तक मुझे इस विद्यालय में पढ़ाते हुए 2 साल हो जाएंगे। तो ऐसे पहले लिख सकते हैं बाई होली, मतलब होली तक, या बाद में लगा देंगे, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं बाई होली, यानी कि होली तक, ठीक है, कॉमा। अब ये सेंटेंस करेंगे, मुझे इस विद्यालय में पढ़ाते हुए 2 साल हो गए होंगे। आई विल हैव, अच्छा विल नहीं सेल लगा है, विल मतलब निश्चित होता है, सेल, आई सेल हैव बीन, उसके बाद टीचिंग इन, कौन सा? उस विद्यालय, टीचिंग इन दैट स्कूल, कब से? हाँ, फॉर 2 years। भैया वहाँ वीक लगाया वो ऊपर, वहाँ पे सप्ताह लगाया, कहाँ? 2 वीक ऊपर। हाँ, अरे अगले साल इस सप्ताह काम नहीं कर रहा होगा तो लास्ट में कहाँ? वहाँ पे, वहाँ अरे सेंटेंस बोलो। फॉर नेक्स्ट वीक वहाँ पे, अरे अगले साल इस पद पर काम अच्छा। नहीं कर रहा होगा। अच्छा नेक्स्ट, अच्छा हाँ, तो बोलो ना, अगले साल, अच्छा नेक्स्ट ईयर। तो हम चलो कोई दिक्कत नहीं, हमको लगा वीक है, इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव। हाँ, तो अगर वीक है, सप्ताह है तो वीक लगेगा, ईयर है तो साल है तो ईयर। ओके, वह अगले महीने की 10 तारीख को किस होटल में रह रहे होंगे? तो ये क्वेश्चन, किस होटल में, ये पूरा होता है। तो इन विच होटल, ठीक है, इन विच होटल, ठीक है। अब बाकी का करते हैं, विल, फिर सब्जेक्ट क्या है? वह, ही, फिर हैव बीन लिविंग सिंस, सिंस क्यों? क्योंकि अगले महीने की 10 तारीख को तो निश्चित होता है, ठीक है। सिंस 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ, ठीक है। कल से विद्यार्थी का प्रवेश पत्र कौन बांट रहा होगा? तो ये है ना क्वेश्चन में, कल से, तो फ्रॉम स्टडी, ठीक है। नहीं लेकिन नहीं, कौन कल से नहीं, सॉरी, ये कौन, हु, उसके बाद क्या आ जाएगा? विल, हैव, हु विल, अरे सब्जेक्ट नहीं है ना, उसी के बारे में पूछा जा रहा है। हु विल हैव बीन, उसके बाद क्या है? बांटने का इंग्लिश क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट या प्रोवाइड, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट, उसमें आई लगता है ना, डिस्ट्रीब्यूटिंग क्या? प्रवेश पत्र, ऑब्जेक्ट प्रवेश पत्र है। एडमिट कार्ड, और क्या है? कल से, फ्रॉम टुमारो, यस्टरडे तो नहीं लगाओगे, क्यों? यस्टरडे माने बीता हुआ कल, ठीक है। अब फ्यूचर टेंस में बीता हुआ कल थोड़ी ना है, आने वाला कल है, टुमारो, हो गया। तो इसी तरह के और सारे सेंटेंस लेके करना आप लोग ट्रांसलेट, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें। फ्यूचर में इसी तरह की वीडियोस पाना चाहते हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, सब्सक्राइब भी कर लें। देखो जो क्या कहते हैं, फोकस किया है, कभी कभी फोकस मेरे ऊपर कर लेता है तो ये धुंधला आता है ना, फोकस किया है।